साल 2007 में एक मूवी रिलीज होती है सिनेमाघरों में जिसका नाम था ओम शांति ओम। इस मूवी में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ एक न्यू एक्ट्रेस की डेब्यू होती है जिसका नाम था दीपिका पादुकोण। दीपिका अपने बॉलीवुड की डेब्यू मूवी में ही बॉलीवुड में छा जाती है। दीपिका पादुकोण धीरे धीरे बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हिट देकर आज की दौर की टॉप एक्ट्रेस सुपरस्टार बन जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में दीपिका पादुकोण की मोस्ट कंट्रोवर्शियल लव अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या दीपिका को सच में रणबीर कपूर ने चीट किया था? क्या दीपिका सच में युवराज और MS धोनी को एक साथ डेट कर रही थी? क्या दीपिका रणबीर सिंह के साथ एंगेज रहकर भी भिन डीजल के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी? आज की इस वीडियो में दीपिका का डाटी अफेयर्स का पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। दीपिका पादुकोण की कहानी शुरू होती है बेंगलोर से मुंबई आने के बाद। दीपिका मॉडलिंग में जब स्ट्रगल कर रहे थे उनको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, पर फिर दीपिका को मिला उनका पहला बॉयफ्रेंड जिसका नाम था मुजामिल इब्राहिम, जो कि दीपिका की तरह मॉडलिंग में उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। मुजामिल इब्राहिम ने सिद्धार्थ कनन के शो पर बताया कैसे दीपिका पादुकोण ने उन्हें मॉडलिंग की स्ट्रगल के टाइम उनको प्रपोज किया था और वो दोनों साथ में मॉडलिंग के ऑडिशन देने जाया करते थे। मुजामिल और दीपिका ने 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दीपिका पादुकोण की मन भरने के बाद मुजामिल इब्राहिम से ब्रेकअप कर लिया, पर ब्रेकअप के बाद दोनों ही दोस्त बनकर रहे। उसके बाद दीपिका पादुकोण की लाइफ में एंट्री होती है बिजनेसमैन और मॉडल निहार पांड्या की। निहार पांड्या उस टाइम मॉडलिंग में वेल एस्टेब्लिश मॉडल थे और उनका कॉन्टैक्ट्स बड़ा था। ये दोनों का रिलेशन 3 साल तक चला। दीपिका एंड निहार पांड्या इस रिलेशनशिप में इतना ज्यादा सीरियस थे कि दोनों ही साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। निहार पांड्या ने अपने कॉन्ट्रास्ट लगाकर हिमेश रेशमिया के सुपरहिट सॉन्ग नाम तेरा तेरा में दीपिका पादुकोण को काम दिलाया और ये गाना दीपिका के लिए लौकी साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये गाना देखकर मलाइका अरोरा ने अपने फ्रेंड्स फराह खान को अपनी न्यू मूवी में लेने का सजेशन किया। उस टाइम फराह खान अपनी न्यू मूवी ओम शांति ओम में न्यू फ्रेश चेहरा ढूंढ रही थी। मलाइका का सजेशन के बाद फराह ने दीपिका को साइन कर लिया अपनी मूवी में और इसी तरह दीपिका पादुकोण को अपने पहला बॉलीवुड मूवी मिला, जहां ओम शांति ओम साल 2007 का एक बड़ा सुपरहिट मूवी साबित हुआ। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में छा गए थे, उनका डिमांड बढ़ने लगा। तब उन्होंने निहार पांड्या का साथ छोड़ दिया, उनसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उस टाइम दीपिका पादुकोण को उनकी बराबर वाला बॉयफ्रेंड चाहिए था। अब इसके बाद दीपिका पादुकोण के नाम इंडिया के 2 लेजेंड क्रिकेटर के साथ भी जुड़ा और वो नाम सुनकर आप भी शौक हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, दीपिका के प्यार में पहले धोनी गिर गए, उसके बाद युवराज सिंह। न्यूज सोर्सेस के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका काफी टाइम तक एक दूसरे को डेट करते रहे। दोनों को कई बार अवार्ड शो, इवेंट शो कई बार स्पॉट किया गया, कई पार्टीज में भी इन दोनों को स्पॉट किया गया। धोनी ने तो एक इंटरव्यू में खुला बोल दिया था दीपिका उनके क्रश है। कई आर्टिकल में तो ये भी लिखा हुआ है धोनी और दीपिका ने एंगेजमेंट के बारे में भी सोच लिया था, पर इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर युवराज सिंह और धोनी ने अपने दोस्ती समझकर दीपिका से दूर हो गए, पर धोनी के लिए ये राइट डिसीजन था। युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की शुरुआत पहले दोस्ती से हुई थी, पर धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों को कई बार बॉलीवुड पार्टी इवेंट्स में देखा गया। दीपिका IPL में युवराज सिंह को चेयर करने के लिए IPL मैच भी देखने के लिए जाती थी, पर यह रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका इसलिए युवराज के साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि युवराज दीपिका के लिए ओवर पॉजिटिव थे और युवराज दीपिका के फिल्म प्रोजेक्ट्स काम में इंटरफेयर करते थे। मगर ये दीपिका का साइड है, युवराज सिंह का कुछ और कहना है। युवराज सिंह के मुताबिक दोनों का रिलेशनशिप सब कुछ सही चल रहा था, पर दीपिका ने सडनली एक बॉलीवुड स्टार के लिए युवराज को धोखा दे दिया। पर साला ये बॉलीवुड स्टार आखिर कौन था? ये बॉलीवुड स्टार था कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर का बिगड़ेल बेटा रणबीर कपूर। मगर ये सब ड्रामा सब एक ही साल 2007 में हो रहा था। दीपिका पादुकोण ने पहले निहार पांड्या से रिलेशन, उसके बाद ब्रेकअप, उसके बाद MS धोनी और युवराज सिंह के साथ रिलेशन, उसके बाद ब्रेकअप, फिर रणबीर कपूर के साथ रिलेशन। जहां लोग मोबाइल के वॉलपेपर इतना जल्दी नहीं बदलते, वहां दीपिका अपने लिए बॉयफ्रेंड उतना जल्दी बदलती थी। साल 2008 में यशराज प्रोडक्शन की मूवी बचना हंसना मूवी की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ही एक सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके थे। दीपिका इतने ज्यादा रणबीर कपूर को लेकर सीरियस थी कि दीपिका ने अपने गर्दन पर RK नाम की टैटू बनवाई थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर जगह इन दोनों का चर्चा हो रहा था। उस टाइम बॉलीवुड की बर्थडे पार्टी हो या रेड कार्पेट इवेंट्स हो या अवार्ड शो, हर जगह इन दोनों को देखने को मिलता था साथ में। लेकिन ये रिश्ता दीपिका के लिए बड़ा दर्द बन गया। कुछ सोर्सेस कहती है इस रिश्ते से रणबीर कपूर की मां नीति कपूर खुश नहीं थे। कुछ सोर्सेस कहती है रणबीर कपूर सबसे बड़ा दिल फेंक है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का ये रिश्ता भी 2 साल तक ही चल पाया। दीपिका ने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने रणबीर कपूर को रेड हैंडेड चीट करते हुए पकड़ा था। दीपिका ने रणबीर कपूर को सेकंड चांस दिया, फिर भी रणबीर कपूर नहीं सुधरे। रणबीर कपूर ने कटरीना के प्यार में घायल हो चुके थे। 2009 में जब अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग चल रही थी, रणबीर और कटरीना के अफेयर्स की न्यूज मीडिया और हेडलाइंस बन चुकी थी और इधर दीपिका के सब्र की बांध भी टूटने लगा था और दीपिका ने ब्रेकअप कर लिया रणबीर कपूर से। इस ब्रेकअप से दीपिका पादुकोण इतना टूट चुकी थी कि डिप्रेशन में चली गई थी। दीपिका को इस रिश्ते को भुलाने में थोड़ा टाइम लगा। रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2011 में मैंने दीपिका को चीट किया था, वो भी अपनी इमेच्योरिटी वजह से और इनएक्सपीरियंस वजह से, और वो कभी कभी केयरलेस एटीट्यूड था जिसपे मुझे समझ ही नहीं आया कि किसी और को धोखा दे रहा हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें समझ आने लगी और मैं पहले से ज्यादा मैच्योर हूँ। रणबीर ने सबके सामने गलती को एक्सेप्ट कर लिया
दीपिका भी किसी दूध का धुला नहीं थी, वो भी कई लोगों के साथ अफेयर्स और रिलेशनशिप करके धोखा दे चुकी थी। उसके बाद साल 2010 में अरबाज खान की बर्थडे पार्टी पर दीपिका का मुलाकात होती है बिजनेसमैन और विजय माल्या की बेटा सिद्धार्थ माल्या के साथ। दोनों ही पहली मुलाकात में एक दूसरे के बेहद क्लोज आ चुके थे और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे। फिर दीपिका धीरे धीरे आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आने लगती है। उस समय आरसीबी के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ माल्या। दोनों को एक साथ कई बार स्टेडियम में आरसीबी को चेयर करते हुए स्पॉट किया गया। कैंस फिल्म फेस्टिवल से लेकर आरसीबी की हर इवेंट्स और किंगफिशर की हर इवेंट्स पर दीपिका और सिद्धार्थ माल्या को साथ में देखा जाने लगा। फिर साल 2011 आईपीएल मैच आरसीबी वर्सेस कोलकाता की आईपीएल मैच में कुछ ऐसा होता है, अगले दिन हर न्यूज़पेपर और टीवी की हेडलाइंस बन जाता है। आरसीबी को जीत के लिए 12 बॉल में 1 रन चाहिए था। क्रिस गेल क्रीज पर थे। क्रिस गेल ने बाउंड्री मारकर आरसीबी को मैच जिता दिया। आरसीबी जीतने के बाद सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को लिप किस करने लगे जीत की खुशी में। इस मूवमेंट को कैमरामैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया और ये मूवमेंट से सभी को पता चल गया दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या इस रिश्ते को कंफर्म कर रहे हैं सभी के सामने। मगर दीपिका और सिद्धार्थ का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, बहुत मुश्किल से 2 साल तक ही चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। दीपिका ने मीडिया को ब्रेकअप का रीजन बताते हुए ये कहा, जब पिछली बार डिनर डेट पर गए थे सिद्धार्थ ने दीपिका को अपने बिल पे करने के लिए कहा और कुछ ऐसी बात कहा दीपिका को पसंद नहीं आई। जब रिपोर्टर्स ने सिद्धार्थ को इसके बारे में पूछा तब सिद्धार्थ ने बताया दीपिका की दिमाग सटक गई है, उसका नेम फेम घमंड सर पर चढ़ गया है। मैंने उसे कहा था मेरे डेट का कर्ज जब उतर जाएगा उन्हें गवर्नमेंट छोड़ देगी उसके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। विजय माल्या कंपनी किंगफिशर उस टाइम कर्ज में डूब गई थी और विजय माल्या पर कई तरह के एलिगेशन लगा जा रहे थे। सिद्धार्थ ने ये बात भी मीडिया को बताया, दीपिका शायद वो बात भूल गई है, मैंने उसे महंगे डायमंड के रिंग और डिजाइनर बैग गिफ्ट किया है और मैंने ही दीपिका को आरसीबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उसके दोस्तों के लिए मैंने कई बड़े पार्टीज भी दिया है। जहां दीपिका का पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव हो रहा था और मेंटली डिप्रेशन में थी, वहां उनके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊंचाई छू रही थी। 2012-13 में दीपिका ने बैक टू बैक 100 करोड़ हिट मूवी दे डाला। कॉकटेल, रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, ये सब मूवी सुपरहिट था और दीपिका बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस में गिनने लगी थी। 2013 में रामलीला मूवी की शूटिंग के वक्त दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण से बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे थे और इस बात रणबीर सिंह ने कई बार मीडिया के सामने बोला है। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। बेबी आई लव यू। जहां इन दोनों ने छुपके से एंगेजमेंट कर लिया और 2018 नवंबर 14-15 में इटाली में शादी कर लिया अपने फैमिली के बीच। रणबीर और दीपिका का जोड़ी ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह सुपरहिट था। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रामलीला जैसे इन दोनों ने ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दे दिया बॉक्स ऑफिस पे। फिर साल 2023 में कुछ ऐसा बवाल हुआ जो सब लोग देख के हैरान होंगे। बॉलीवुड की नेपोकिड के फादर यानी करण जौहर की कॉफी विद करण सीजन 8 में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह गेस्ट बनकर आए थे। तब करण ने दीपिका को पूछा रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों के बारे में। तब दीपिका ने कहा 2012 में जब दीपिका रणबीर सिंह के साथ डेट कर रही थी, उनके साथ थी, वो उनके साथ मेंटली कमिटेड थी, मगर वो दूसरे लोगों को भी ऑप्शन की तरह देख रही थी। तो वही इसको चीटिंग नहीं कहते तो क्या कहते हैं। एपिसोड में जब दीपिका ये बोल रही थी रणबीर सिंह का चेहरा थोड़ा सीरियस दिखा, जिसे फैंस ने हार्टब्रेक का नाम दिया। सोशल मीडिया पर दीपिका को हिपोक्रेट कहा गया और रणबीर के लिए जस्टिस की मांग होने लगी। दीपिका का इसी स्टेटमेंट के बाद बॉलीवुड की गलियारों में सुनने को मिलता है दोनों का रिश्ता फिलहाल ठीक नहीं है, जल्द ही दोनों का डिवोर्स होने वाला है। लेकिन ये रूमर्स था, दीपिका और रणबीर सिंह ने ये बात को शॉर्ट कर लिया। अब दोनों ही खुश है अपनी जिंदगी में। अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी और कंट्रोवर्शियल लव अफेयर्स के बारे में आप इसे और की देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना, क्योंकि